हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज मैं आप लोगों के सामने में लास्ट सवाल लेकर के, अब 2 सवाल बचा हुआ है मेरा, यानी कि कितना नंबर है, 15 नंबर और 16 नंबर बचा हुआ है। तो आज ये दोनों सवाल खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब कहता है कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो कहता है कि शिक्षा ही वो हथियार है जो हर हालात को बदल सकता है। कहता है शिक्षा ही वो हथियार है जो हर हालात को बदल सकता है। क्या सही बात है कि नहीं है? तो शिक्षा जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने में अब ये 15वां नंबर लेकर चलेंगे हम लोग। इससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, मेरे चैनल के साथ जुड़ करके जितने सारे बंधु जुड़े हैं तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जितने सारे 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को भेजिए और फायदा लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ भी लगेगा नहीं, इसमें निःशुल्क है। आप आराम से इसको देख करके आराम से अपना पढ़ाई को तैयारी कर सकते हैं और क्रैश कोर्स के रूप में आप वीडियो को देख देख करके अपना सीख सकते हैं। बहुत यानी कि जितना सारा कॉन्सेप्ट होता है, सारा कॉन्सेप्ट को आपके सामने में डाल दिया जाता है और कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज को पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो पढ़ना ना भूले, पढ़िए, आप जरूर पढ़िए। इसलिए कहा गया है शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा ही वो हथियार है जो हर हालात को बदल सकता है। क्या है कि नहीं है? तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के सामने में 15 नंबर का सवाल है। कहता है क्या 15 नंबर में, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मान रहे यहाँ से मतलब राजमार्ग है और ये यहाँ से कहां तक जाता है, पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी वहां पे खड़ा है ना, यानी शिखर के अंदर उसको ऊंचाई पर एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर, है ना, एक समान चाल से जाता है। मीनार के पाद की ओर धीरे धीरे समान चाल से हो जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी कि 30 डिग्री से क्या हो जाता है, वो घट के बढ़ के क्या होता है 60 डिग्री, यानी मीनार के पाद बिंदु तक जाता है जो, है ना। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक मीनार बना लेता हूं, है ना। सवाल को लंबा है इसलिए उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं, है ना। 15 नंबर है, कितना नंबर है यहाँ, 15 नंबर। सबसे पहले एक मीनार मान लिया, ये मीनार है और यहां से यहां तक क्या है, एक पाद बिंदु है। ए बी सी और एक तो यहां मान लेते हैं ए बी सी और ये डी हो गया। यहां से यहां तक जो है शिखर से एक आदमी जब देखता है कार द्वारा, तो यहाँ पे अवलंबन कोण उसका 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। उसके बाद फिर यहाँ से इस प्रकार से जब देखता है तो कुछ देर बाद, यानी कि कितना देर बाद, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद यहाँ पे आता है तो 60 डिग्री हो जाता है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h है ना, मीनार की ऊंचाई h है ना, दिया है B से C तक जाने में 6 सेकंड लगता है ना। तो कहता है क्या कि C से D तक का दूरी क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि C से D तक का दूरी बराबर x, है ना। चलिए अब यहाँ पे कहता है मीनार, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, दिया है D से C तक जाने में 6 सेकंड लगता है। तो मान लेते फिर माना कि C से D तक जाने में x, तो ये दूरी कितना है, इसका ऊंचाई कितना है रे, h है कि नहीं है। अब ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज ले, ABC में AB
डी में, सॉरी पहले बड़ा त्रिभुज लेते ए बी डी में, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 यहां पर इसी को ले लेते हैं, पहले एबीसी ले लेते हैं, क्या एबीसी लेते हैं। 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी। तो √3 इक्वल टू ए बी का मान एच बट्टे एक्स, एक्स एच बराबर क्या हो जाएगा √3x। ये समीकरण 1 लिख दो, है ना। अब यहां पे थोड़ा देखिए अच्छा से दिखा पड़ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पे फिर कहता है क्या कि ये त्रिभुज ले लिए, अब बड़ा त्रिभुज ले, ए बी और डी लेना है। अब त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं। 10 कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी बट्टे डी बी या बी डी, ए बी बट्टे बी डी। अब यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बराबर ए बी का मान h, बी डी का मान 6 प्लस x, क्योंकि इतना जब इतना करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, है कि नहीं है। कोना कोनी गुना कर डालो, या फिर इसको समीकरण 2 मान लो। क्या मान लो? अब समीकरण 2 1 का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में, इसमें रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। चलो बाबू यहाँ पे h बराबर इतना है तो h बराबर यहाँ पे मान भर दो, 1/√3 इक्वल टू √3x बटे 6 प्लस x, 6 प्लस x बराबर √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, उस पर जाएगा 6, या फिर इस पर लेते हैं 3x माइनस 2 इक्वल माइनस x इक्वल टू 6, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अतः कार को C से B तक जाने में 3 सेकंड लगता है, यही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहता है क्या, हिसाब है इसमें कि एक कार है ना, और ये कार यहां से इधर चलती है, ठीक है। जब ये कार इस प्रकार से चलती है इधर, है ना, तो ये कार 6 सेकंड बाद जो है, पहले 30 डिग्री का कोण बनता है। यहां से जब व्यक्ति देखता है, आदमी यहां से देखता है तो 30 डिग्री का कोण पहले बनता है। उसके बाद फिर 6 सेकंड चलने के बाद व्यक्ति जब यहाँ देखता है तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री कोण बनते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h बराबर इतना दिया है, D से C तक जाने में 60 सेकंड लगता है। D से C तक जाने में कितना लगता है 60 सेकंड लगता है ना, और सॉरी 6 सेकंड लगता है। तो माना कि C से B तक जाने में, यहां से C से B तक जाने में कितना समय लगेगा, है ना। इसलिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले त्रिभुज A, B और C ले लेते हैं। छोटा त्रिभुज ले लिए, उसके लिए 60 डिग्री के लिए 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB बटे BC के जगह h बटे x हो जाएगा, कोना कोनी गुना करके h बराबर कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। और समीकरण 1 मान लिया इसको, है कि नहीं है। उसका त्रिभुज ले लेते हैं। अब क्या, बड़ा त्रिभुज A B D, ये बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। बड़ा त्रिभुज लेने के बाद यहाँ पे देखिए, बड़ा त्रिभुज A B और ये D ले लिए, A B और D ले लिए, तो 10 30 डिग्री बाद AB बटे BD, उसके बाद AB 10 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 और h बटे 6 प्लस x हो जाता है। अब समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में रखने पर, है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान है, बहुत सरल है। उसके बाद ध्यान देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए, है ना। गुना करने के बाद मेरा ये समान आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किए, x को उस पर भेज दिए, तो 3x माइनस x हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 दूना 6, अतः
कार, कार को सी से बी तक जाने में समय लगा कितना रे? 3 सेकंड लगता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सरल बहुत आसान मैथ था और प्यारा सा मैथ था। अब चलेंगे हम लोग अगला सवाल लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलेंगे हम लोग अगला सवाल लेकर के। यहाँ पे अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल। उससे पहले मैं एक तथ्य कहना चाहूंगा आप सभी को, पढ़ाई बोझ नहीं होती दोस्तों, पढ़ाई बोझ नहीं होती, ये तो भविष्य की तैयारी होती है ना? ये क्या है? भविष्य की तैयारी होती है। पढ़ाई कभी किसी की बोझ नहीं होती है। जो इंसान अगर पढ़ लेता है, कहावत में भी कहा गया है, अगर जिसके पास शिक्षा है तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा करके गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेता है एक बार उसको दहाड़ता है ना? इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना शिक्षा को ग्रहण कीजिए, पढ़ाई कीजिए ढंग से, अच्छा से, और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं, सवाल क्या है बाबू? रुबा बाबू बताएंगे सवाल क्या है। सवाल में है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कौन पूरक कौन है ना? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करने बोल रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना? तो सबसे पहले एक मीनार बना लेता हूं, है ना? ये मीनार हुआ, मीनार, और यहां से यहां तक का दूरी है 4 मीटर, है ना? और ये दूरी यहां से यहां तक का है पूरा तो 9 मीटर। चलिए यह, अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा कौन बोला? पूरक कौन? ये तो थीटा हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये ए, ये बी, सी और ये डी, इसका हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक कौन बोला है ना? चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन में, बहुत सरल है, बहुत प्यारा सवाल है। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है ना? माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। डायरेक्ट ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है ना? चलिए तो यहां पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिद्ध करें कि क्या क्या सिद्ध करने बोला है? बोलो तो। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? तो मीनार का ऊंचाई ही सिद्ध करने बोलता है, है ना? तो एस तो मान लिए सिद्ध करने बोलता है मीनार का ऊंचाई h बराबर 6 मीटर है, यही तो सिद्ध करने बोलता है, ठीक है ना? यही सिद्ध करने बोलता है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है ना? अब त्रिभुज ए बी सी में, इसमें त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री? थीटा, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h बटे 4 हो जाएगा, है ना? h बटे 4 हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग, इसको लिख करके रख देते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी डी, है ना? तो 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं? कोट थीटा। इसको एक लिख करके रख दो, है ना? बराबर ए बी का मान h बटे क्या हो जाएगा? बी डी, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पे एक काम करेंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर
यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर h/4 गुना h/9 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा गुना 1/10 थीटा, इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे, बराबर h²/36 है ना। ये कट के खत्म, 36 को उस पार भेज देंगे तो h² बराबर क्या हो जाएगा 36, इस या h बराबर क्या हो जाएगा √36, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर। यही मेरा हल हो गया मीनार का ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल था और बहुत आसान था ये सवाल। आप लोगों के सामने में सवाल कहता था क्या कि एक मीनार की ऊंचाई प्रूव कीजिए, जो कि इसका आधार जो है इसका दिया हुआ है 4 और बराट आधार दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है, और कहता है कि ये दोनों क्या है पूरक कोण है। क्या बोला है? पूरक कोण बोला है। क्या बोला है? पूरक कोण बोला है। तो इसलिए यहाँ पे मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, त्रिभुज एबीसी में ले लेते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी में तो 10 थीटा बराबर AB/BC, इसका 10 थीटा बराबर AB की जगह क्या है h और BC की जगह क्या है 4। तो प्रूव करने क्या बोलता था, h बराबर 6 मीटर होता है, यही करके दिखाना था, है ना। तो त्रिभुज ADD में 10 90 माइनस थीटा बराबर AB/BD, इसलिए कोट थीटा बराबर h/9 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा गुना करेंगे तो वो कट के 1 हो जाएगा, और h गुना h बराबर h² 36 h² बराबर 36 हो जाएगा, h बराबर 36 और इससे 6 निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो बहुत सरल था और बहुत आसान था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला सब चैप्टर होगा आप लोगों का, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो मैं अगला चैप्टर एपी को चालू करने वाला हूं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने में एपी चैप्टर लेकर के आऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एपी या फिर मेंसुरेशन जो है उसको चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग धन्यवाद, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से अपने मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे और कंफर्म होकर के पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि मतलब जितना सारा आप सभी को मतलब यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जितना सॉल्यूशन किया जाता है, सारा चीज को बढ़िया ढंग से देख करके अपना तैयारी करेंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। आप लोग भी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो मेरा थोड़ा सा कुछ बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।